बहुत ज़्यादा काले और बहुत ज़्यादा नीले कपड़े प्लीज़ मत पहनिए। शुक्रदेव की एनर्जी को अच्छा रखने के लिए बहुत ही सरल उपाय है दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर नीले फूल जो कि आपको किसी भी फ्लोरिस्ट से या किसी भी नर्सरी से मिल सकते हैं, वो 6 या 12, अगर आपको घर का नहीं पता किस घर में ये योग बैठा है, परंतु हमें काफ़ी परिस्थितियों से पता चल जाता है कि इसका अवश्य ही राहुदेव और शुक्रदेव एक साथ होगा। अच्छा, ये बताएं कि जो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स लोग बताते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए, आजकल कहाँ शुक्र का पर्वत यहाँ लिखिए, कुछ क्या इस तरह का भी कुछ है? नहीं, देखिए वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। अच्छा, ये पॉजिटिव होता है? ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मोदी जी की कुंडली में 10वें घर में शुक्रदेव और शनिदेव है। अच्छा। और ये योग अगर 9वें घर में, 12वें घर में, 10वें में या किसी भी घर में आ जाए, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर 6ठे घर के अंदर ये योग था। पहला, मंगलवार के दिन आपको दही के अंदर देसी खांड डाल करके उसको हनुमान जी को भोग लगाते रहिए और कोशिश करिए हनुमान जी को भोग लगाने के बाद इसको घर के मंदिर से दूर रख के आ जाइए। इसके लिए चाहे आप किसी भी पत्तल का या मिट्टी के बर्तन या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी भी ज़िंदगी में सफलता नहीं है, उनका बुधदेव और शुक्रदेव या शुक्रदेव और बुधदेव ये दोनों ही पीड़ित होते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। इस भौतिकतावादी युग में हर किसी की चाहत होती है कि वो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। घर हो, गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो उसके जीवन में, ये हर किसी की चाहत होती है। लेकिन सबकी चाहतें पूरी नहीं हो पाती। बहुत सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब नसीब होता है, सब मिलता है। इसके पीछे क्या वजह होती है? क्या सुदूर बैठे ग्रह कोई बहुत बड़ा रोल इसमें निभा रहे होते हैं? क्या उनकी भूमिका होती है? हम इस विषय पे बात करेंगे और आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और तरुण कपूर जी, आप ज्योतिष के साथ साथ वास्तु के भी जानकार हैं, तो आज बहुत बढ़िया विषय आज आपने लिया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? देखिए मनोज जी, अगर हम ग्रहों की बात करें तो इसके अंदर हम लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का नाम लेना चाहते हैं। हर प्रकार का भौतिक सुख जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, इसके लिए शुक्राचार्य जी का अच्छा होना जी परम आवश्यक है। शुक्राचार्य जी ने जब भोलेनाथ की पूजा की, साधना की और 25,000 साल उन्होंने एक साधक के रूप में भोलेनाथ से यही प्रार्थना की कि उनको एक ग्रह का उपमा दिया जाए, तो भोलेनाथ ने उन्हें यही आशीर्वाद दिया कि आप सूर्य के नज़दीक एक ग्रह के रूप में आकाश में चमकते हुए तारे के रूप में नजर आएंगे। ये सबसे चमकीला तारा। जी हाँ। तो शुक्रदेव का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। हमें जितने भी प्रकार के सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो और आर्थिक हो, वो सब शुक्राचार्य की कृपा से मिलती है। अगर ये एक ग्रह को अच्छा कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें जो आ रही हैं उनसे 100% बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया जा सकता है। अच्छा, मतलब जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार की दिक्कत होती है, जी, घर, गाड़ी, बंगला, रुपए पैसे की दिक्कत, रोजी रोजगार की दिक्कत, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम लोग निरोगी काया की ही बात करते हैं, शुक्रदेव हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि ये हमारे और आने वाली बीमारी को रोकते हैं। अच्छा। हमारी सारी की सारी इम्यूनिटी शुक्राचार्य जी से ही देखी जाती है। अगर किसी भी प्रकार से ये शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में कमज़ोर हो, इसकी डिग्री बहुत ज़्यादा कम हो या ये अपने शत्रुओं के साथ आ जाए, तो इसके उस बहुत बड़े रोल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसके कारण इंसान बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिरने वाली परिस्थिति में आ जाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं वी आर प्रोन टू डिजीज़। अच्छा। जी हाँ। हमारे आसपास हर प्रकार के बैक्टीरिया से लेकर हमारी वायु में भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के कण हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। अगर ये शुक्रदेव कमज़ोर होंगे तो सबसे पहले हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उस चीज़ को रोक रहा है, वो रोक ही नहीं पाएगा। किसी भी प्रकार की बीमारी हमें बहुत जल्दी लगेगी
और उसका इलाज करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। अच्छा, मतलब शुक्र ये एंटीबॉडीज भी तैयार करता है क्या? जी हाँ, मतलब जो ये भी काम हम है? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज और उसके अलावा जो हमारे शरीर में एक बैरियर का काम करता है बीमारी को आकर के उससे लड़ने की शक्ति, वो सारी की सारी शुक्राचार्य से होती है। शुक्र इस प्रकार की एनर्जी है जो पैदा होने के समय से ही हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ है, आप देखते हैं जिस प्रकार से काफ़ी बच्चे पैदा होते ही उन्हें पीलिया हो जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इवन आँखों के भी रोग शुक्रदेव से ही देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव, अगर हम राशि की बात करें तो मीन राशि में उच्च के होते हैं, और मीन मतलब 2 सुंदर मछलियाँ या उससे सुंदर आंखें भी देखी जाती हैं। अच्छा। अब वो भी एक इंडिकेशन है कि अगर अच्छे शुक्र होने का। जी हाँ, अच्छा। जिसके नयन बहुत सुंदर होंगे उसका शुक्रदेव अच्छा होगा। जिसकी दृष्टि बहुत अच्छी होगी देखने की, क्योंकि देखिए दृष्टि भी 2 प्रकार की हैं। एक है जैसे किसी को पहचानने की दृष्टि, और एक जो आपकी नज़र है वो भी दृष्टि है। इसके अलावा अगर देखिए शुक्रदेव खराब है और पाप प्रभाव में आ जाता है, उसकी हम आगे बात करेंगे, तो एक तीसरी नज़र भी होती है, जैसे लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो भी शुक्रदेव के खराब होने से होती है। अच्छा, इसी में हम हर ग्रह के साथ शुक्र के संबंध के बारे में बात करते हैं मनोज जी। अच्छा, मतलब ये तो शारीरिक लक्षण की आपने बात की जी। आंखें खूबसूरत होगी, काया अच्छी होगी जी, देखने में आकर्षित व्यक्ति होगा, तो माना जा सकता है कि उसका शुक्र अच्छा है। और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। अच्छा। वक्त के साथ चलने वाला होगा और अपने हर एक कार्य को टारगेट बना करके अचीव करने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता होगी। जितनी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी लग्जूरियस काम हैं जिसके अंदर हम अपने टैलेंट से दुनिया को जीत लेते हैं और लोग हम पर धन लगाते हैं, ये सब शुक्राचार्य करवाते हैं। अच्छा, इसीलिए इस चमकते हुए तारे को अच्छा रखना हम सबके लिए परम आवश्यक बहुत है। जरूरी है। शुक्र अच्छा नहीं किया तो कुछ अच्छा नहीं किया। सबसे पहले हम जन्म कुंडली में भी बुधदेव और शुक्रदेव, इन दोनों को ही, चाहे बुधदेव को देखें या शुक्रदेव को, बात बिल्कुल एक ही रहती है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही परम मित्र भी हैं, और इन दोनों का एक साथ होना या फिर इन दोनों को ही अच्छा करके चलना एक सफल जिंदगी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जिनकी भी जिंदगी में सफलता नहीं है उनका बुधदेव और शुक्रदेव या शुक्रदेव और बुधदेव, ये दोनों ही पीड़ित होते हैं। और हमारे पास ऐसे रोजमर्रा में या जितनी भी कुंडलियां मैं देखता हूँ उसमें मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि शुक्रदेव और बुधदेव खराब हो रहे होते हैं, इसलिए ऐसा इंसान असफल होता है। अच्छा, मतलब इसकी स्थिति क्या है, सबसे पहले ध्यान आपका वहीं पे जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि शुक्रदेव किसके साथ होते हैं, किन ग्रहों के साथ? जी। तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम ग्रहों के पिता सूर्य नारायण से ही स्टार्टिंग करते हैं। सूर्य नारायण, जैसे कि सब दर्शक लोग भी जानते हैं, कि देव ग्रह हैं, और सूर्य बहुत ही ज़्यादा गर्म ग्रह है। अगर शुक्रदेव को देखा जाए तो वो दैत्यों के गुरु हैं, तो इस नाते से भी दोनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं जमती आपस में। अच्छा, दोनों ही बहुत बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसका हमने हमेशा से ही उदाहरण यही देखा है कि भगवान विष्णु की शुक्राचार्य से सदा ही लड़ाई रहती थी। भगवान विष्णु सूर्य के इष्ट माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु और शुक्राचार्य की सदा ही लड़ाई रही। और इन दोनों के एक साथ होने से अगर खास तौर पे सूर्य शुक्र को अस्त कर दे या वक्री कर दे, तो उन जातकों में मैंने मनोज जी बहुत कमियां देखी हैं। एक तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, उनकी एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क या पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती कि वो सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। अच्छा, जब भी सूर्य और शुक्रदेव का मेल हो जाए, और ख़ास तौर पे जैसे मैंने बोला शुक्रदेव अस्त हो जाएं या वक्री हो जाएं। अभी जो आजकल के ज़माने में मैंने बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम देखी है वो यही है कि इन दोनों के एक साथ होने से बच्चों को पढ़ाई पूरी करने में, क्योंकि उसमें सूर्य और अपने आप को रिप्रेजेंट करना यानी शुक्रदेव, दोनों में ही कमी आ जाती है। दोनों की ही युद्ध में वो जातक बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, उसमें क्वालिटीज़ नहीं होती। अच्छा, जिस प्रकार से जैसे हमने बोला शुक्रदेव आपकी आउटर पर्सनैलिटी तो है ही,
परंतु आपकी वाक्पटुता, दूसरे को एंगेज करके रखना अपनी बात के अंदर, ये भी शुक्रदेव का ही काम है। इसमें कमी आने की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये रहता है। एक तो उसकी याद शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो ये WBC है वो उसका साथ नहीं दे रहा होता। उसकी बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग आइज भी नहीं होती। वो आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर पाता, जिनका भी सूर्य नारायण और शुक्रदेव एक साथ हो जाए। और ये बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि अगर ऐसे इंसान के अंदर ज़्यादा आलस से या देर से सोना और देर से जागने की प्रवृत्ति आ गई, यानी जब सूर्य 12 बजे के बाद तक दोपहर में कन्वर्ट हो रहा है और जब वो धीरे धीरे शाम की ओर जा रहा है, तब ऐसा इंसान और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता है। अच्छा। तो जिनके भी मनोज जी सूर्य शुक्रदेव हैं, मैं उन सभी को बोलता हूँ सबसे पहले अपनी दिनचर्या और अपना डिसिप्लिन अच्छा कीजिए। सुबह प्रॉपरली जागिए। अगर आपकी रात की जॉब है तो एक बात अलग है, परंतु अकारण ना जागे, अकारण ना भोजन खाएं। एक प्रॉपर सेटल्ड टाइम के अंदर रहते हुए अपना आहार विहार को मेंटेन रखिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस शुक्रदेव को अच्छा किया जाए, मतलब बेवजह रात्रि में न जगें जी, और सुबह जल्दी जग जाए। और मैं इस प्रोग्राम में आपको दही के अलग अलग प्रयोग बताऊंगा दर्शकों, अच्छा। जिससे आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। जिन भी जातकों का सूर्य और शुक्र एक साथ है या एक घर छोड़ के है, जिसकी वजह से सूर्य या तो अस्त है या वक्री है, उनको हमेशा ही एक कार्य करना चाहिए। कम से कम शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दही लीजिए और उसमें गुड़ वाली शक्कर मिला लीजिए। अच्छा। और उसको मिला करके घर में ही माता लक्ष्मी, जो कि शुक्रदेव की इष्ट हैं, उन्हें पहले भोग लगाइए और फिर खुद भी उसको ज़रूर खाइए। ये करने से जिस घर में भी ये सूर्य और शुक्र का मेल है, उतने ही शुक्रवार में आपको बहुत अच्छा फर्क नज़र आ जाएगा। मान लीजिए ये योग 12वें घर में है, तो केवल 12 शुक्रवार लगातार इसको कीजिए। आप स्वस्थ हैं या नहीं है, जैसे लेडीज़ होती हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दूर से भी कटोरी माता के आगे रख सकते हैं या अपने पिता या माता को कह दीजिए, परंतु स्वयं उसे प्रसाद के रूप में ज़रूर खाइए। इससे आपका शुक्रदेव अच्छा होगा। आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी की आपको अनुभूति होगी। आप जिस टारगेट को पाना चाहते हैं उसको पाने में ये चीज़ आपको एक बहुत अच्छी शक्ति प्रदान करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि सूर्य की चीज़ें, जैसे कि खास तौर पे कड़ी पत्ता, उसका प्रयोग कम करें। साबुत कच्चा गुड़ ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो भी सूर्य की ही आइटम है। साबुत कच्चा गुड़ ना खाएं तो बहुत अच्छा है। वो कैसा होता है? जैसे गुड़ होता है, मतलब उसे गुड़ को डायरेक्टली मत खाइए। अच्छा, मिला के खाइए किसी चीज़ में? किसी चीज़ में मिला के खाइए। अच्छा। जैसे चावलों के साथ मिला करके उसका बहुत अच्छा दलिया बना के आप खा सकते हो। मतलब जिनको शुक्र ठीक करना है, जिसको शुक्र ठीक करना है, फिर सूर्य की शक्ति को नहीं बढ़ाना, तो कड़ी पत्ता भी ना खाएं। कड़ी पत्ता बिल्कुल ना खाएं। कड़ी पत्ता प्रॉपर सूर्य की आइटम है, क्योंकि मसालों में, खड़े मसालों में वो डलता है। और मैंने ये बहुत लोगों को छुड़वा के शुक्रदेव अच्छा किया है। अच्छा। सूर्य की शक्ति को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाल या कॉपर कलर के वस्त्र भी नहीं पहनने। हाँ, कोई अगर सरकारी नौकरी में है जिसको खाकी वर्दी पहननी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको भी यही चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र में एक ही चीज़ रहेगी, या आपकी नौकरी अच्छी चलेगी या आपको सुख साधन आराम से मिल जाएंगे। जिनका भी मनोज जी शुक्र खराब होगा, उन्हें कंफर्ट्स बहुत आसानी से नहीं मिल पाते, उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसलिए इस शुक्रदेव को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त पे जिस प्रकार से हम वर्दी घर आके उतारते हैं, तो ऐसे जातक को नहा धो करके सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन लेना चाहिए, या सफ़ेद कपड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में पहने। इससे उसकी अपनी पर्सनल लाइफ या मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जितने भी मेरे पास केस आते हैं जिसके अंदर तलाक या तलाक से भी बदतर परिस्थिति है, उनका सबका ही सूर्य और शुक्र एक साथ है। ये बहुत बहुत बुरे शत्रु हैं आपस में। अच्छा। जिन भी लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जो 1, 2 या 3 जनरेशन तक भी ठीक नहीं हो रहा, तो समझिए कि सबकी कुंडली में ही मैंने सूर्य और शुक्रदेव का मेल देखा है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। बचपन से सेहत खराब है, सूर्य अर्थात पढ़ाई नहीं हो पाई, शुक्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते दुनिया के सामने, कोई कार्य ही नहीं कर पाते, किसी कार्य में टिक नहीं पाते, नौकरी में भी समस्या है, धर्मपत्नियां पति से भी नहीं बनती और पिता से भी नहीं बनती। तो ये सूर्य शुक्र का मेल है।
अच्छा, काफी लोगों की कुंडली नहीं थी, परंतु हमने हाथ में शुक्र का पर्वत और शुक्र से सूर्य की ओर जाती हुई लकीर से भी देख लिया कि इसका सूर्य शुक्र कहीं ना कहीं मिल रहा है। और हर वक्त आपके तबीयत में भारीपन रहना, खास तौर पे अलग अलग समय पर दिन के अंदर आपको बार बार सोने का मन करना, ये सब चीज़ आपके सूर्य और शुक्र के मेल को दिखाती है। अच्छा, काफ़ी बार इसमें हम ये भी देखते हैं कि सूर्य भी शुक्र के नक्षत्रों में या शुक्रदेव सूर्य के नक्षत्रों में भी एक दूसरे को खराब कर रहे होते हैं। उसके लिए हम जन कुंडली का आंकलन करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। तो ये दो उपाय आपने बताया कि दही में गुड़ मिला करके जी, अब हम महालक्ष्मी जी को भोग लगा के फिर ग्रहण कीजिए। जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चंद्रदेव और शुक्रदेव की। अगर हम रिश्तेदारी की बात करें तो चंद्रदेव शादी के बाद सासू माँ या फिर माता के अतिरिक्त जो भी लेडी, चाहे वो घर की भी हो, चाहे वो ताई सास हो या चाची सास हो, तो वो चंद्रदेव के रूप में होती है घर में। इसी प्रकार से शुक्र जो हैं वो पति या पत्नी के रूप में होते हैं। जब भी इन दोनों का मेल होगा तो घर में ये सास बहू के कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों की परेशानी यही रहती है कि मेरी या बहू से या सास से बिल्कुल भी नहीं बनती, और उनके भी जो घर में वो एल्डर लेडीज़ हैं उनके साथ भी उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से घर के हालात सुगम नहीं रहते। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। मतलब चंद्रदेव के साथ अगर शुक्र हो जाए। जी हाँ, क्योंकि चंद्रदेव भी सूर्य की ही भांति एक देव ग्रह हैं। इसकी बहुत बड़ी इंडिकेशन दर्शकों ये रहती है, जिनका भी सूर्य और शुक्रदेव एक साथ रहेगा उनको स्किन की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें रहेंगी, जिसके अंदर चाहे एक्जिमा हो या स्किन का बहुत ज़्यादा सूख जाना, या मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर स्किन बार बार गीली होती रहती है और जहाँ जहाँ वो पानी जाता है वहाँ वहाँ भी बहुत बुरे वाले ज़ख्म हो जाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा ही सबको बोलता हूँ कि या तो दही से नहाएं, जैसे कि हमने एक बार स्नान कर लिया शैम्पू और साबुन से, उसके बाद आप पूरे बदन पर दही मल लीजिए, 2 से 5 मिनट बैठिए और दोबारा से सादे पानी से अपने पूरे शरीर को धो लीजिए। अगर दही अवेलेबल नहीं है तो आप सफ़ेद चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये करते हुए अगर आप ओम दराम दरीम द्रोम सह शुक्राय नमः इसका पाठ निरंतर करते रहें और कम से कम 108 बार आप उंगली पर गिन सकते हैं, 12 दफ़ा इधर गिन लीजिए और 9 दफ़ा इधर गिन लीजिए, आपका 108 बार का पाठ हो जाएगा। अच्छा, तो ये दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखिए, कच्चा दूध अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर गाय माता का दूध हो, तो गौ का दूध हो प्रॉपर प्योर, तो बहुत अच्छा कार्य करता है। अच्छा, और दही कोई भी हो? दही कोई भी हो। अच्छा, इसमें लेकिन हम ज़्यादा यही कहते हैं कि अपने घर में गाय माता का दूध का ही दही जमाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर जैसे हमने माता लक्ष्मी के लिए बोला है, ये प्रक्रिया आपको शुक्रवार के दिन करनी है, जिनका भी चंद्रदेव या शुक्रदेव एक साथ है। और एक आपने कहा कि ये दही लगाने के बाद उसके बाद साबुन ना लगाएं। हाँ जी, पहले लगाइए। पहले लगाइए, उसके बाद अपने बदन को पोंछ करके आप कपड़े पहन लीजिए। कुछ ही समय के बाद आपकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी। दवाई जो पहले नहीं लग रही थी वो लगना शुरू हो जाएगी। इसमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान है। आप दही के अंदर जो पूजा वाली मिश्री होती है उसे बिल्कुल कूट करके उसका बिल्कुल चूरा बना लीजिए और उसको उस दही में डाल दीजिए, अर्थात दही मीठा हो गया। अब आप माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और स्वयं भी खा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा उपाय है। इस प्रकार से आपका चंद्रदेव और शुक्रदेव अलग अलग हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही दर्शकों बहुत अच्छे सौम्य ग्रह हैं दोनों शत्रु, परंतु इस उपचार को करवा के मैंने बहुत लोगों के घर में बड़े बड़े युद्ध को रोका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेनापति ग्रह मंगल के साथ शुक्र के युति की। ऐसे लोगों में दर्शकों बहुत ज्यादा हिम्मत होती है। ये हिम्मत में किसी भी हद तक अपना कार्य कर लेते हैं मंगल के साथ शुक्र होने पर, परंतु क्योंकि मंगल एक प्रॉपर पुरुष ग्रह है और शुक्रदेव हैं तो स्वयं पुरुष, परंतु उसमें पति और पत्नी के रिश्तों को देखा जाता है, इसलिए इसको स्त्री ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। गुण इनका स्त्रैण है। हाँ जी। अच्छा, जो शुक्रदेव हैं उससे हम धर्म पत्नी का सुख देखते हैं, तो इसलिए इनको स्त्री ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, तो मंगल के साथ जब भी ये शुक्रदेव आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा रौद्र होता है। काफी लड़कियां या लड़के जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई की प्रवृत्ति होती है,
वो मनोज जी शुक्र और मंगल के मेल के होते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, किसी भी राशि में और किसी भी हाउस में हो। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मंगल की शक्ति को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके चलें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्शकों कि हम खास तौर पे इसमें मंगलवार का भी और थोड़ा सा शुक्रदेव का भी उपाय रहेगा। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। पहला, मंगलवार के दिन आपको दही के अंदर देसी खांड डाल करके उसको हनुमान जी को भोग लगाते रहिए और कोशिश करिए हनुमान जी को भोग लगाने के बाद इसको घर के मंदिर से दूर रख के आ जाइए। इसके लिए चाहे आप किसी भी पत्तल का या मिट्टी के बर्तन या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको वहीं मंदिर में छोड़ करके आ जाइए। जिस घर में ये योग बैठा है दर्शकों, उतनी बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो मंगल आपका बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो आपको अति उत्तम फल देगा। अच्छा, इसके अलावा शुक्रवार के दिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दही के अंदर शहद या देसी खांड मिला के उसको माता लक्ष्मी को चढ़ाइए और खुद भी इसको ग्रहण कीजिए। मंगल की शक्ति शुक्र के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी और आप फौज से लेकर पुलिस या बड़े बड़े जितने भी इवन साइबर सिक्योरिटी के कामों में भी जाना चाहते हैं प्रोफेशन वाइज, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि मंगल भी बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है और इसके लिए परम आवश्यक है कि मंगल को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके चला जाए ताकि शुक्रदेव को वो आपका कार्य करने दे। आमतौर पे ये मेल जो मैंने देखा है ये बड़े बड़े स्टार्स और सुपर स्टार्स की कुंडली में होता है, क्योंकि उनकी बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी होती है और सुंदर और अच्छा दिखने की वजह से या अट्रैक्टिव एक छवि होने की वजह से लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। अब हम अगले योग की बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा धन लक्ष्मी योग है, वो है बुध देव का और शुक्रदेव का। ये दोनों बहुत अच्छे परम मित्र हैं। जितने भी मनोज जी मेरे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स करने वाले आते हैं, उनका मैंने ये बुध देव और शुक्रदेव का योग देखा है। बड़े से बड़े लोग जिन्होंने अपने बलबूते पर जॉब को छोड़ते हुए अपना काम स्टार्ट किया और आज वो लाखों में ही नहीं मतलब मल्टीपल करोड़ में कमा रहे हैं, वो सारे के सारे इसी योग के हैं। इसके लिए हम ज़्यादा उपाय नहीं करते। हाँ, शुक्रदेव को और बुधदेव को अच्छा करने के लिए आप सफ़ेद फूल या गुलाब का फूल या कमल का फूल माता लक्ष्मी पर हर शुक्रवार को चढ़ाते रहिए। ये योग आपको बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये फल में ज़्यादा, इस योग में हमें ज़्यादा उपाय नहीं करने होते, परंतु बुधदेव अर्थात छोटी छोटी कन्याएं जिनकी उम्र 2 से 10 साल है, आप उन्हें सफ़ेद चीज़ें खाने के लिए दे दीजिए, चाहे वो खीर हो या सफ़ेद बताशे हों या कोई भी वाइट कलर का दूध में भी अगर आप किसी भी प्रकार का मीठा मिला करके उन्हें दे दें तो भी ये योग आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। जी। अब हम अगले योग पर आते हैं दर्शकों। ये योग काफ़ी हद तक शुक्रदेव को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। शुक्र और बृहस्पति, जी, बृहस्पति देव और शुक्रदेव के योग के अंदर, क्योंकि दोनों गुरुओं की ताकत एक ही वक्त पर इंसान को ना अध्यात्म की ओर जाने देती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी या सांसारिक या बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं कर पाता इस योग की वजह से। न इधर के रहे ना उधर के रहे। जी, अच्छा। तो इसमें इन दोनों गुरुओं के एक साथ होने में अगर ये ऐसे, और बहुत ही कम स्थान है दर्शकों जहां जन्म कुंडली में ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे हों। हम केवल 2 ही घरों में इनको बहुत अच्छा मानते हैं, एक जन्म कुंडली का दूसरा घर और जन्म कुंडली का 12वां घर। उसके अलावा ये दोनों ग्रह कहीं भी एक साथ अच्छा फल नहीं दे पाते। अच्छा। तो अगर बहुत अच्छा भाग्य होगा और अगर दोनों दूसरे घर में बैठ जाएंगे तो इंसान बहुत बड़ा गुरु होगा, जो लोगों को अलग अलग जगह पे जाके बड़े बड़े समागम में अपनी स्पीच देगा और लोग उसको बहुत फॉलो करेंगे। दोनों जब साथ रहते हैं दूसरे और 12वें घर के अलावा तो क्या दिक्कत आती है? दूसरे और 12वें घर में एक तो इंसान की सोच बहुत ज़्यादा अटपटी हो जाती है। दूसरे और 12वें में हो तो नहीं, अच्छा, दूसरे और 12वें के अलावा, मतलब उसमें तो ठीक है, उन्हीं में ही ठीक है केवल। अच्छा, इसके अलावा मतलब पहले घर सोच से अटपटी हो लेकर जाएगी। तीसरे से लेकर 11वें तक। अच्छा। और पहला घर, इनमें इन दोनों का मैंने बहुत ही खराब मतलब फल देखा है। कह सकते हैं ये विरोधाभासी व्यक्तित्व का व्यक्ति हो जाता है। उसके अंदर की मनोज जी जो
एक्सटर्नल पावर्स होती है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा, जिसकी सुनी उसकी मानने की आदत पड़ जाती है। अच्छा, क्योंकि खुद गुरु नहीं रह पाता, आपस में वो बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति रहती है। हाँ, जैसे मान लीजिए ये तीसरे घर में है, तो तीसरा घर भाई बहनों का होता है, तो भाई बहनों की बातों में आता रहेगा। चौथे घर में है, वहाँ बृहस्पति तो ठीक है लेकिन शुक्र ठीक नहीं है, तो माता की बातों में आके धर्म पत्नी के साथ संबंध खराब करता रहेगा। अच्छा, पांचवा अगर सूर्य नारायण का है, तो पिता के साथ मिल करके अपनी धर्म पत्नी के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहेगा। छठे घर तो कर्ज का है, जहाँ तो ये बहुत ही वर्स्ट रहते हैं। जितने भी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी बीमारियां होती हैं, उनका मैंने छठे और आठवें घर में ये शुक्र और बृहस्पति देव देखा है। अच्छा। दर्शकों, खास तौर पे जिनको भी मैं बहुत लंबी लंबी बीमारियों में देखता हूँ, वो छठे और आठवें घर के शुक्र देव और बृहस्पति देव के योग के मारे हुए हैं, जिसके अंदर इंसान बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ना धन अर्जन कर पाता, ना ही बीमारी से छूट पाता। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों ही ग्रहों के उपाय उस घर के हिसाब से होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही सटीकता से उन उपायों को देना पड़ता है। इसका कोई खास जनरलाइज्ड उपाय नहीं है। अच्छा, मतलब आमतौर पे ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल एक ही चीज़ है कि इसमें शुक्रदेव को, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ठीक रखना है, तो गौ सेवा। अच्छा, गौ सेवा परम धन है, और इसको भी शुक्रवार के दिन करना, वो भी सुबह के वक्त पे, क्योंकि डिसिप्लिन वाली चीज़ आ जाती है दर्शकों। तो इसमें सबसे आसान यही है कि आप दही ले लीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए 200 ग्राम आपने दही ले लिया, 200 ग्राम से 2 किलो तक आलू ले लीजिए, और इस आलू को बीच में से काट लीजिए अच्छे से धो करके। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके, ये दही, आलू और हल्दी, इन तीनों को मिला करके आप काली गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। खास तौर पे वो गाय जो बेचारी दूध नहीं देती और उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हम शुक्र मिश्रित शनि अर्थात काली गाय को इसमें बीच में नहीं डालेंगे, इन दोनों ग्रहों की शत्रुता खत्म नहीं होगी। अच्छा अच्छा, केवल शनि देवी है जो इन दोनों के शत्रुता को मेल में बदल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। बाकी जन्म कुंडली देख करके इस योग का उपाय करना दर्शकों बहुत जरूरी है जी। जिन भी लोगों की मनोज जी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक, जैसे हमने बताया था, समृद्धि नहीं होती सूर्य और शुक्रदेव के अलावा, वो ये वाला योग भी है। अच्छा, हैं तो ये दोनों गुरु ग्रह है, लेकिन परंतु आपस में इनकी विचारधारा केवल परस्पर विरोधी है जी। तो इस वजह से इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखा मैंने इस योग के अंदर। और अब जो आखिरी है कि शुक्र के साथ शनि अगर विराजमान हो जाए, देखिए, ये इंसान को टॉप क्लास बिजनेसमैन, कॉरपोरेट सेक्टर का वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर स्कूल का, इस प्रकार का बनाता है। मतलब ये पॉजिटिव होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मोदी जी की कुंडली में 10वें घर में शुक्रदेव और शनिदेव है। अच्छा, और ये योग अगर 9वें घर में, 12वें घर में, 10वें में या किसी भी घर में आ जाए, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर ये योग था शुक्रदेव और शनिदेव का, तो उनसे कभी भी कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया छठे घर में होने की वजह से, क्योंकि रोग रिपु ऋण का घर है। रिपु कोई बचा नहीं उनका जी, कोई भी रिपु नहीं बचा कभी भी। उन्होंने सबको या तो मारा या मरवाया, बगैर शस्त्र के ही महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध खत्म करवा दिया। तो ये छठे भाव में, ये छठे भाव का फल है। परंतु शुक्र शनि का फल इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, जहां इंसान बॉस बन के हजारों लाखों से काम करवाता है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा योग है। इसके भी ज्यादा उपाय नहीं होते हैं, बस हाँ, इसको पॉजिटिव करते जाइए। आपको बहुत ज्यादा नीतिवान होने की जरूरत है। शुक्रदेव को अच्छा करने के लिए दर्शकों बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना करते हुए हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए हम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहें, वक्त की बहुत ज्यादा कदर करें। वक्त की कदर कर ली तो शुक्रदेव आपका बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जो आम कर्म है, गौ सेवा, अपनी धर्म पत्नी का आदर सम्मान, खुद साफ सुथरे रहना, अच्छे वस्त्र पहनना जो फटे हुए नहीं हो। फैशन के नाम पे फटे हुए वस्त्र मत पहनिए, फटे हुए जींस ना पहने। हाँ जी, देखिए, हम लोग बहुत साधारण एवं ठीक ठाक जगहों पे रहने वाले लोग हैं। हमें उसके लिए फैशन के रूप में अपने आप को दिखाना नहीं है। हम मॉडल या फिर
फैशन इंडस्ट्री में हो तो एक अलग चीज़ है। वो मतलब लोग भी फैशन के नाम पे आप समृद्धि को दूर ना करें, जी आप बिल्कुल। अपना मोल लें, ये हाँ। ठीक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जो बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स लोग बताते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए, आजकल कहाँ शुक्र का पर्वत, यहाँ लिखिए कुछ, क्या इस तरह का भी कुछ है? नहीं, देखिए वो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना कि आप बिल्कुल 6 नंबर लिख लीजिए, हाँ। 15 लिख लीजिए। मैंने आज तक किसी को भी वो ठीक करा के शुक्रदेव को ठीक नहीं किया है। अच्छा, ये राहु और केतु के साथ भी शुक्रदेव की क्या स्थिति हाँ, रहती ये है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राहु देव के साथ दर्शकों शुक्र आने के वक्त पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जिसके अंदर बीमारी तो है परंतु बीमारी पता ही नहीं चल रही। अच्छा, क्योंकि राहु देव बहुत बड़ा छलावा है। जितने भी लोग जिनकी बीमारियां डायग्नोस नहीं होती, लेकिन घर में खास तौर से स्त्रियां बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिसके अंदर बार बार डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है, बीमारी डायग्नोस भी नहीं होती, दवा भी नहीं लग पाती, उनका राहुदेव और शुक्रदेव एक साथ होता है। इस योग को भी सूर्य शुक्र और बृहस्पति शुक्र के अलावा बहुत ज़्यादा संभाल करके देखना पड़ता है, क्योंकि राहुदेव की शक्ति शुक्रदेव की सारी इम्यूनिटी और एनर्जी को नष्ट कर देती है। इस योग में सबसे पहला मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा काले और बहुत ज़्यादा नीले कपड़े प्लीज़ मत पहनिए। शुक्रदेव की एनर्जी को अच्छा रखने के लिए बहुत ही सरल उपाय है दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर नीले फूल जो कि आपको किसी भी फ्लोरिस्ट से या किसी भी नर्सरी से मिल सकते हैं, वो 6 या 12, अगर आपको घर का नहीं पता किस घर में ये योग बैठा है, परंतु हमें काफ़ी परिस्थितियों से पता चल जाता है कि इसका अवश्य ही राहुदेव और शुक्रदेव एक साथ होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की बीमारी डायग्नोस ही नहीं हो रही। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो वहाँ हमें अंदाज़ा हो जाता है। काफ़ी बार लोग कुंडली नहीं देते। अच्छा, तब मैं 6 की संख्या, क्योंकि छठा घर अगेन बीमारी का है, और 12वां घर वो धन खर्च हो रहा है जो व्यर्थ है, क्योंकि 12वां घर हमारा एक्सपेंडिचर का है। तो यानी कि या तो 6 फूल ले लीजिए दर्शकों, या 12 फूल ले लीजिए, और इनको माता सरस्वती के समक्ष चढ़ाइए बुधवार के दिन, तो राहुदेव काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। अगर इसको लगातार 6 बुधवार या 12 बुधवार अगर आपने कर लिया, तो 100% आपकी बीमारी काफ़ी हद तक काबू में आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत ही बताइए, ये सटीक जो और अच्छा उपाय है दर्शकों। शुक्र है ये दैत्य गुरु है जी, और राहु भी उसी श्रेणी के आते हैं, तो फिर ये दोनों साथ होकर के फिर ऐसा इनका प्रभाव? हाँ जी, देखिए राहुदेव इतने बलशाली हैं कि वो किसी भी गुरु, चाहे वो बृहस्पति देव हों या शुक्राचार्य हों, उनके सानिध्य में कार्य करना पसंद नहीं करते। अच्छा, और राहुदेव की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, जो एक ब्लैक एनर्जी है वो इतनी बलशाली है कि सूर्य जैसे ग्रह को भी ग्रहण लगाने का कार्य करती है। और ये ब्लैक एनर्जी जब शुक्र के आसपास आ जाती है तो शुक्र डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स की ऊपर नीचे होने की वजह से ही सारा यही प्रॉब्लम आता है कि हमारी सारी की सारी अंदर की जो संरचना है वो बिगड़ जाती है। उसकी वजह से ही बीमारियां आ जाती हैं, क्योंकि राहुदेव की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अगर खास तौर पर राहुदेव की डिग्री शुक्रदेव से ज़्यादा हैं तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देखी हैं। बहुत लोग जो खामखा में डिप्रेशन में ही रहते हैं या नेगेटिव से परिपूर्ण रहते हैं, उनकी कुंडलियों में हमने यही योग देखा है। ऊपर से अगर वही सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र ना पहने और ज़्यादा ब्लैक और नीला पहन लिया तो राहुदेव की शक्ति को आपने बढ़ा दिया। अच्छा, देखिए दर्शकों, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ब्लैक कलर को मैं कभी भी नेगेटिव कलर नहीं मानता हूँ। हम लोग इसको एज अ रिकग्निशन, या जब हम बहुत बड़ी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें पुरस्कार मिल रहा है, तो आप ब्लैक कलर पहन के जाइए। ये एक रिकग्निशन का कलर है। अच्छा। इसको हर वक्त पहन के मत फिरिए। गिव रिस्पेक्ट टू मतलब दिस आप ये कह कलर। रहे हैं कि आप अगर डिजर्व करते हो, आप अगर ये योग्यता रखते हो, बिल्कुल, तब पहने। इसलिए हम स्वयं कभी भी ब्लैक कलर नहीं पहनते। अच्छा। जब कभी कहीं इनाम मिलेगा तो आप पहनेंगे, परंतु वैसे नहीं। अब आखिर में केतु देव, जो केतु हैं, उनके साथ अगर देखिए, केतु देव और बृहस्पति देव हो या शुक्र देव हो, ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, क्योंकि केतु देव से दर्शकों को, ये आज हम बहुत बड़ी बात का खुलासा करते हैं, केतु देव से हम बहुत मेजर वाली
एक जिसको बोलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर वाली शक्ति अर्जित करते हैं। जब हम इस पूरे यूनिवर्स के बहुत ऊपर जाके इस प्रकार की विद्या को ग्रहण कर लें जहां हमारा कनेक्शन डायरेक्टली भगवान से हो जाए, क्योंकि केतुदेव एक सेल्वेशन या मुक्ति कारक ग्रह है। इसका मेल चाहे बृहस्पति देव के साथ हो या शुक्र देव के साथ हो, इंसान के अंदर भगवान को पाने की बहुत ज़्यादा एक अंदर से आस रहती है जी, बहुत प्रबल इच्छा होती है। अच्छा। और उसको इंसान प्राप्त भी करता है। इसी प्रकार से इसी योग की वजह से इंसान अपने पुत्र पौत्र या पड़पोते इनके साथ भी एसोसिएट होके बहुत बड़े 3 से 4 जनरेशन वाले बिजनेसेस को भी एस्टैब्लिश करता है। तो दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग है। अगर इसे पॉजिटिव कर लिया जाए तो हमारी जो जन्म दर जन्म की जो कथा है, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि इंसान का जन्म जैसे हुआ है वो बड़े बड़े पुण्य करने के लिए भी हुआ है। तो जितने भी ये योग वाले हैं वो अगर अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से एक अपना पुण्य का चैप्टर बढ़ाते चले जाएं तो उनके घर में सुखों की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अच्छा। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव योग है दर्शकों, केतुदेव का और शुक्राचार्य जी का एक साथ होना। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए या फिर और बेहतर करने के लिए उपाय देखिए, है? इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। दही के अंदर आप मीठा किसी भी प्रकार का, चाहे वो शहद हो, केवल इसी योग के अंदर है, चाहे वो शहद हो या चीनी हो, देसी खांड हो, गेहूँ वाली गुड़ वाली शक्कर हो, आप इसमें से कुछ भी मिला करके, अब इसमें दोनों ही भगवान को, केतुदेव अर्थात गणपति महाराज और शुक्रदेव अर्थात महालक्ष्मी, तो ऐसा रूप जिसके अंदर माता लक्ष्मी और गणेश जी, जिस प्रकार से दर्शकों हम दिवाली के दिन मिलाते हैं, अगर इनकी जुड़ी हुई कोई भी मूर्ति हो उसको आप ये भोग लगाना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार से कोई भी प्रकार का मीठा मिला सकते हैं। इसमें हम जैसे हमने बताया शुगर में या चीनी भी मिलाई जा सकती है, या जो पूजा वाली मिश्री है वो भी मिलाई जा सकती है। इन दोनों ही ग्रहों को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रबल और अच्छा योग है दर्शकों। यानी कुल मिलाकर कि शुक्र की अनुकूलता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है जी। अगर आप गृहस्थ हैं और चाहते हैं कि ऐशो आराम के साथ सुखपूर्वक अगर हम जीवन व्यतीत करें, तो इसके लिए जो जो आपने उपाय बताए हैं वो करना बहुत आवश्यक है। एक तो आपने बहुत आज विस्तार से बता दिया कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर इसको बार बार इस वीडियो को सुने तो लक्षणों से भी समझ जाएगा कि क्या उसके साथ घटित हो रहा है और क्या उसे करना चाहिए। बाकी अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उसके लिए तो आप हैं ही। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को कीजिए, और जितने भी ग्रह हैं वो सब हमें परेशान करने के लिए, पीड़ित करने के लिए नहीं है। हमारे प्रारब्ध की वजह से अगर वो हमें हमारे जीवन में इस तरह की प्रतिकूलता पैदा कर रहे हैं तो इन उपायों के जरिए हम उनको अनुकूल बना सकते हैं। तो बड़ा आनंद आया, आज आपने बहुत विस्तार से बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।